ये पेंटिंग इसमें अपनी माता महामाया को उपदेश कर संग सामय देवारोहण करते हुए तथागत ऐसा दिखाया गया है। इस पेंटिंग में हमारा उद्देश्य ये था, हालांकि समाज में बहुत अनेक तरह के संदेह हैं और चूँकि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अभी समाज ठीक से फॉलो नहीं करता, तर्क पर जोर देता है। तथागत ने तर्क के अपेक्षा अनुभव को बहुत महत्व दिया था। तर्क तो ऊपर की बात है, तर्क की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अनुभव बहुत आगे तक चला जाता है। निब्बान का अनुभव ही बता सकता है, लेकिन तर्क से इसको आप तोड़ नहीं सकते निब्बान कैसा होता है। तो ये सभी बुद्धों की धर्मता होती है, उनका धर्म का स्वभाव होता है कि उनको ऐसा करना पड़ता है कि जो जन्म देने वाली माता होती है उनके धर्मता में सम्मिलित होता है कि वो 7 दिन खत्म हो जाती है जन्म देने के बाद में। फिर वो जो है तुष्ट लोगों पैदा होती है, वहाँ जा कर के तथागत जो समग्र संपद होते हैं उनको उपदेश करने के जाना पड़ता है, क्योंकि माता को या पिता को, घर के और लोगों को तो दुख से बाहर निकाल ही देते हैं। अपने जीवन में उन्होंने सबको उद्धार किया, सबका भला किया, दुख से बाहर निकाला, लेकिन माँ जो जन्म देने वाली थी वो दुर्गति में ना चली जाए, जन्म के चक्र में ना पड़ी रह जाए, इसलिए तथागत श्रावस्ती से उड़ाझार जो आजकल कहते हैं उसको, वहाँ भी एक चैत्य बना हुआ है। वहाँ तथागत कंड नाम की माली का दिया हुआ जो आम था उस पर पौधा लगाया था बीज से, तो उस पर तथागत ने एक रिद्धि चमत्कार दिखाया था। वो वहाँ से फिर माँ को उपदेश करने के लिए तावतंस लोग जाते हैं, वो तुष्ट लोग जाते हैं। वो तुष्ट लोग में तथागत उपदेश करते हुए उसको लौट करके फिर संग सामय जब पहुँचते के पूरे 3 महीने वर्षावास करने के बाद में देखते हैं कि किधर तथागत जो है ना अभी तक आए नहीं, हमें दर्शन करने हैं। ऐसा लोग वहाँ के उपासक अच्छा जाहिर करते हैं श्रावस्ती के। तो तथागत ने कहा कि महमूद गल्लान तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि संसा में साधना वर्षावास कर रहे। तथागत बोले संसा के नगर द्वार पर तथागत आज के 3 महीने के बाद, यानी वर्षावास खत्म करने के बाद में वासवन पूर्णिमा होती है, कुंवार की पूर्णिमा होती है, उस दिन तथागत वहाँ आएंगे। तो वहाँ तथागत माँ को उपदेश करने के बाद में तावतंस लोक में और तुष्ट लोक में उसके बाद तथागत आते हुए वो दिखाए गए तमाम तरह के देवताओं के दिए गए, ब्रह्माओं के फोटो दिए गए। इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तथागत समग्र समुद्र सबसे ऊपर होते हैं, ब्रह्मा क्या हो, ये इंद्र शंकर क्या होते हैं, इनसे ऊपर के लोग भी हैं, वो सभी के सभी तथागत के सामने झुकते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया था कि जब भी तथागत समग्र समुद्र उत्पन्न होते हैं तब उस समय ब्रह्माओं की पूजा करने वाले, ब्रह्मा की पूजा करने वाले होते हैं। उस सृष्टि का कर्ता धर्ता समझते हैं, उसी को संसार चक्र चलाने वाला समझते हैं। लेकिन जब समग्र समुद्र उत्पन्न होते हैं तो वही जाकर तथागत के सामने झुकता है, निवेदन करता है। निवेदन करने के बाद में तब तथागत उसका स्वीकार निवेदन करते हुए धर्म देशना करते हैं। समग्र सब बुद्धों की परंपरा ही ऐसी है। तो वो झुकते हैं, तब सारा लोग झुकता है, सारे संसार के प्राणी झुकते, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान झुकते हैं। इस तरह से ये तो छोटी छोटी चीज़ों की सेवा करने के लिए ये बहुत सारे प्राणी ऐसे आते ही थे। तो इसमें आकर के वही दिखाने का प्रयास किया गया है कि संसार में तथागत आ रहे हैं देवारोहण करते हुए, और बहुत सारे पुण्यवान प्राणी ये वहाँ आकर के तथागत के साथ में उनका सम्मान करते हुए, गौरव बढ़ाते हुए, गौरव करते हुए ऐसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो मतलब जैसे पौड़ियों पर उतर रहे हैं तो खड़े हैं, और फिर जैसे छत लेकर के खड़े हैं, सब कोई पात पकड़ा है, किसी ने कुछ पकड़ा है, तथागत का सेवा करते हुए लेकर आ रहे हैं। इस पेंटिंग में कोई संदेह उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। ये हर बुद्धों की धर्मता होती है। आप भी पुण्य प्राप्त करो, कुशल कर्म करोगे, इन सारी चीज़ों को आप अपने आप ही देख सकते हो, आपको खुद प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समाज को प्रैक्टिकल करना आता नहीं, प्रैक्टिस नहीं करता है, वो तर्क लगाता है, वो किसी बताई बातों पर संदेह करता है, खुद भी अनुभव करना नहीं चाहता। समाज यहाँ खड़ा है, अगर ये अनुभव करेगा तो आज भी वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो तथागत ने पहले तथा समय प्राप्त किया था, जो तथा शिक्षाओं को पहले अपनाया, तब भी दुख से बाहर निकले, इन चीज़ों को देखा, महसूस किया। आज पालन करेंगे तो महसूस कर ही लेंगे। संसार में ऐसे मिच्छु ऐसे उपासक उपासिकाएं अवश्य हैं जो इन रिद्धि सिद्धियों को, ऐसी चीज़ों को वो देख लेते हैं, यहीं बैठे बैठे कहीं की बात देख लेते हैं, यहीं बैठे बैठे कहीं की बात सुन लेते हैं। ऐसे दृश्यों को यह समाज में देखा तथा शिक्षा में ये सारी बातें आती हैं। इसमें वही दिखाने का प्रयास किया है जिससे लोग समझ करके संदेहों से बाहर निकल जाएं। और ये भंते जी, आपने जैसे कहा कि जे सब कुछ आदमी खुद ही देख सकता है, वो कौन सा जरिया है? जैसे आम लोग कहते हैं कि ध्यान साधना का कौन सा जरिया है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। इसमें जब इसको ध्यानशील का पालन करना होता है, शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता ही है जो सभी रहस्यों को खोल देता है। तो शील का पालन करता हुआ व्यक्ति अपने चित्त को इतना निर्मल, इतना पवित्र कर लेता है, उस निर्मल और पवित्र चित्त ही इतना हल्का, इतना प्रफुल्लित, इतना शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है कि इन रिद्धि सिद्धियों को समाधिष्ठ होकर के वो सभी के सभी देख सकता है। तो इस तरह विपश्यना, हाँ, विपස්සना साधना, चूँकि जो है साधना करके, अभी साधना का जो नाम है बड़ा ही वैसा है, विपස්සना शब्द बड़ा ही प्रभावित करने वाला का लोगों बन गया है। लेकिन विपස්සना
विशेष को देखना कहा जाता है। केवल कोई बैठ के आनापानसति करे वो आनापानसति। तथागत ने 40 तरह के कर्मठान दिए, 40 तरह की साधना की विधियाँ बताई थी कि 40 विधियों में से कोई एक विधि जो भी है वो सभी के सभी मन को एकाग्र करने के लिए है। वो समथ की साधना है। समथ और विपश्यना 2 शब्द हैं। समथ का मतलब होता है आलंबन के माध्यम से चित्त को बस में करना, एकाग्र करना, समाहित करना, ये समाधि है। और इनका आलंबन लेकर के जो विशेष को देखना, यानी अनित्य, दुख, अनात्म, इन तीन चीज़ों को देखना ही ये विपश्यना है। तो समाज में विपश्यना शब्द बड़ा प्रचलित हो गया, क्योंकि बुद्ध की साधना है ये, तो लोग सुनते अटैच हो जाते हैं। सम्यताओं को देखना वेदानुपश्यना है, न कि विपश्यना। आनापानसति करना आनापानसति है, न कि विपश्यना। विपश्यना है इन सभी अनुभवों के आधार पर चित्त को एकाग्र करके कोई व्यक्ति विशेष को देख ले। विशेष क्या है? रूप में, शब्द में, गंध में, रस में, स्पर्श में, या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में क्या इसका अंतिम सत्य क्या है? तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अनित्य ही मिलेगा, दुखद मिलेगा और अनात्म मिलेगा। यानी कि मैं मेरी कोई जगह नहीं, संसार बदल रहा क्षण प्रति क्षण, बदल रहा तो इसलिए दुख है तो अनात्म है। यानी मैं हूँ, मेरा या मेरी आत्मा है, ऐसा कुछ कह देते हैं। कोई परमानेंट कोई चीज़ है, स्थायी कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। इसको जान लेना ही विपश्यना है। तो ये विपश्यना करके, ध्यान साधना करके कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है। इन चीज़ों को अपने आप देख सकता है, महसूस कर सकता है।